राम राम सा। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशा माता की 10वीं कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। लोग उसे डैनी या जेनी कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही सीधी साधी और भगवान भरत के नाम की पूजा करने वाली महिला थी। उसका जीवन भक्ति और सेवा में ही बीतता था। एक दिन गांव में दशा माता की पूजा और कथा का समय आया। गांव की औरतें मिलकर दशा माता का व्रत कर रही थी और 9 दिन तक पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी। उसी समय पड़ोस की एक औरत ने उससे कहा कि आज दशा माता की कथा हो रही है, तुम भी आकर पूजा कर लो। वो बोली कि बहन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं? तब पड़ोसन ने कहा कि श्रद्धा से पूजा करो, माता सबकी सुनती हैं। वो औरत भी उनके साथ बैठ गई और दशा माता की कथा सुनने लगी। कथा के अंत में औरतों ने डोरा लिया और माता से मनोकामना मांगी। उस गरीब स्त्री ने भी मन में कहा, हे दशा माता, अगर मेरे घर भी संतान का सुख दे दो तो मैं 1.25 लोगों को भोजन कराऊंगी। ये उसकी सच्ची प्रार्थना थी। समय बीतता गया। उसने 9 दिन तक व्रत रखा, पीपल की पूजा की और पूरी श्रद्धा से माता को याद करती रही। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद उसके घर एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल छा गया। वो स्त्री माता का धन्यवाद करती रही, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गई कि उसे 1.25 लोगों को भोजन कराना है। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होने लगे, घर में खुशियां थीं, लेकिन उसने अपनी मनौती पूरी नहीं की। एक दिन गांव में फिर दशा माता का दिन आया। उसी दिन उसके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। वो स्त्री भिक्षा देने के लिए बाहर आई। साधु ने उसे देखा और कहा, बहन, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे मन में एक अधूरी प्रतिज्ञा का बोझ है। मैं भिक्षा नहीं लूंगा जब तक तुम अपनी मनौती पूरी नहीं करती। ये सुनकर वो स्त्री चौंक गई। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और पूछा कि महाराज, मुझसे क्या भूल हुई है? साधु ने कहा कि तुमने दशा माता से वचन लिया था कि अगर संतान होगी तो 1.25 लोगों को भोजन कराओगी। माता ने तुम्हें 2 पुत्र दिए, लेकिन तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। यही कारण है कि माता तुमसे रुष्ट हो गई हैं। ये सुनकर वो स्त्री बहुत दुखी हुई। उसने साधु से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। साधु ने कहा कि फिर से 9 दिन तक दशा माता का व्रत करो, पीपल की पूजा करो और अपनी मनौती पूरी करो, तभी माता प्रसन्न होंगी। ये कहकर साधु वहां से चला गया। उस स्त्री ने उसी दिन से फिर व्रत शुरू किया। 9 दिन तक वो रोज पीपल के पेड़ के पास जाकर माता की पूजा करती रही। वो हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करती रही कि हे माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो और मेरे परिवार को सुख दो। 9वें दिन पूजा के बाद उसने 1.25 लोगों को भोजन कराया और अपनी मनौती पूरी की। कहते हैं उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब माता तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। उस दिन के बाद से उस स्त्री के जीवन में फिर कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई। उसके दोनों पुत्र बड़े होकर बहुत अच्छे और संस्कारी बने। वो स्त्री हर साल दशा माता का व्रत करती और दूसरों को भी इसकी महिमा बताती। इस तरह दशा माता की कृपा से उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का व्रत करता है और अपना वचन निभाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो भाई बहनों, ये थी दशा माता की पवित्र कथा। अगर आपने पहली बार ये कथा सुनी है तो इसे याद रखें और माता का व्रत श्रद्धा से करें। माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धन्यवाद। दशा माता की कृपा से उस स्त्री का घर फिर से सुख और शांति से भर गया। गांव के लोग भी ये देखकर आश्चर्य करने लगे कि जिस घर में पहले चिंता और डर का माहौल था, वहां अब हंसी और खुशहाली बस गई थी। वो स्त्री हर सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती और माता को प्रणाम करती। उसके दोनों बेटे भी अब बड़े हो रहे थे और अपनी माँ की भक्ति को देखकर वे भी माता का नाम लेने लगे थे। गांव की औरतें जब भी उससे मिलती तो कहती कि बहन, तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हारे घर को संवार दिया है। वो हमेशा मुस्कुराकर कहती कि ये सब दशा माता की कृपा है। इंसान तो बस सच्चे मन से प्रार्थना कर सकता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि दशा माता की पूजा करने से उस स्त्री का जीवन बदल गया। अब हर साल जब दशा माता का व्रत आता तो गांव की बहुत सी महिलाएं उसके घर इकट्ठा होती। वो उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनाती और बताती कि व्रत करते समय मन साफ और वचन सच्चा होना चाहिए। लोग ध्यान से उसकी बात सुनते और माता का नाम लेकर घर लौटते। उस स्त्री को अब गांव में सम्मान मिलने लगा था। पहले जो लोग उसे साधारण समझते थे, अब वही लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे थे।
ये सब देखकर वो और भी विनम्र हो गई और माता का धन्यवाद करती रही। एक दिन उसके बड़े बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम हर दिन माता की पूजा क्यों करती हो? तब वो स्त्री मुस्कुराई और बोली कि बेटा, इंसान जब मुश्किल में होता है तो भगवान ही उसका सहारा बनते हैं। माता ने मुझे तुम्हारा सुख दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ये सुनकर बेटा भी बहुत भावुक हो गया। उसने माँ से कहा कि अब से वो भी हर पूजा में उसके साथ बैठेगा। उस दिन से दोनों बेटे भी सुबह शाम माता को प्रणाम करने लगे। गांव के लोग ये देखकर कहते कि जिस घर में भक्ति होती है वहां सुख अपने आप चला आता है। समय के साथ दोनों बेटे जवान हो गए। वे मेहनती और संस्कारी थे, इसलिए गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब उनकी शादी का समय आया तो पूरे गांव में उत्साह छा गया। माँ ने मन ही मन दशा माता को याद किया और कहा कि हे माता, आपने मुझे जो सुख दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। शादी के दिन पूरे गांव को बुलाया गया और 1.25 लाख लोगों को भोजन भी कराया गया। ये देखकर गांव की बूढ़ी औरतें कहने लगी कि देखो, जिसने माता का वचन निभाया उसके घर आज कितना बड़ा उत्सव हो रहा है। शादी के बाद घर में 2 बहुएं आ गई और परिवार और भी बड़ा हो गया। बहुएं भी बहुत संस्कारी थी। उन्होंने भी अपनी सास से दशा माता की कथा सीखी और हर साल व्रत करने लगी। घर में अब रोज भजन और पूजा का माहौल रहने लगा। जो भी मेहमान उनके घर आता वो कहता कि इस घर में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है। वो स्त्री अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया है। वो हमेशा कहती कि भक्ति और सच्चाई से बढ़कर कोई धन नहीं होता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था और लोग बहुत परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि सब मिलकर दशा माता की पूजा करें। तब सब लोग उस स्त्री के पास गए और बोले कि तुम हमें फिर से माता की पूजा का मार्ग बताओ। उसने सभी को पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा किया और 9 दिन तक व्रत रखने का संकल्प दिलाया। पूरे गांव ने मिलकर श्रद्धा से पूजा की और माता से वर्षा की प्रार्थना की। लोगों के मन में विश्वास था कि माता जरूर उनकी सुनेंगी। 9वें दिन जब पूजा पूरी हुई तब अचानक आकाश में बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहने लगे कि ये सब दशा माता की कृपा है। उस स्त्री को सबने धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा कि धन्यवाद मुझे नहीं, माता को देना चाहिए। अगर मन सच्चा हो और विश्वास मजबूत हो तो भगवान जरूर मदद करते हैं। उस दिन गांव के हर घर में दीपक जलाए गए और माता का नाम लिया गया। उस घटना के बाद से गांव में हर साल दशा माता का व्रत बड़े उत्साह से मनाया जाने लगा। बच्चे भी अपने बड़ों से इस कथा को सुनते और माता के प्रति श्रद्धा सीखते। वो बूढ़ी स्त्री अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन हर साल कथा के दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे जरूर बैठती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती। वो कहती कि माता ने मुझे इतना सुख दिया कि मेरा जीवन सफल हो गया। उसके बेटे और बहुएं भी उसकी सेवा करते और माता का धन्यवाद करते। एक दिन उसने अपने परिवार को पास बुलाया और कहा कि बच्चों, जीवन में कभी भी भगवान से किया वचन मत भूलना। इंसान अगर अपना वचन निभाता है तो भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये उसकी आखिरी सीख थी। परिवार के सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। वो धीरे धीरे आंखें बंद करके माता का नाम लेने लगी। ऐसा लगा जैसे वो माता की शरण में जा रही हो। पूरे घर में भक्ति का वातावरण छा गया और सबने माता को प्रणाम किया। उस दिन के बाद भी उसके बेटे और बहुएं हर साल दशा माता का व्रत करते रहे और गांव के लोगों को कथा सुनाते रहे। धीरे धीरे ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी उस गांव में जब दशा माता का दिन आता है तो लोग उसी स्त्री की कहानी याद करते हैं जिसने विश्वास और भक्ति से अपना जीवन बदल दिया था। इसने कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे वचन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। दशा माता अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना जरूर पूरी करती हैं।